चली आज बेटी जनक के अवध को चली। तारो नहीं नारो सरकार तारो नहीं ना दो आंसुओं से भरा है जीवन नारी का आंसुओं से भरा है जीवन नारी का आंसुओं से भरा है जीवन नारी का आंसुओं से भरा है जीवन नारी का। हाँ कह देना पिता की ओ कह देना पिता की दुलारी चली आज बेटी जनक की अमर को चली आज बेटी जनक के अवध को चली। आज बेटी जनक की अवध को चली आज बेटी जनक के अवध को चली। बाकी ममता चली घर की लक्ष्मी चली बाकी ममता चले घर के लक्ष्मी चले। बाकी ममता चली घर की लक्ष्मी चली बाकी ममता चले घर की लक्ष्मी चली आज बेटी जनक की अवध को चली आज बेटी जनक की अवध को चली आज बेटी जनक की अवध को चली। बोले राघवेंद्र सरकार की जानकी मैया की जय जय श्री सीताराम। और महाराज इस प्रकार से सुंदर दिव्य माँ जानकी की विदाई हुई है। जानकी की जब जानकी जी की विदाई होती है महाराज रथों घोड़ों हाथियों को आगे बढ़ाया गया है। आगे जैसे बढ़े हैं बढ़ने के बाद महाराज सुंदर क्या देखते हैं दशरथ जी ने देखा कि आगे से एक तूफान आया है और बहुत जोर से तूफान उठाए चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है और उस धूल में से भी एक रोशनी निकल रही है। ददर्श भीम संकासम जटामण्डलधारिणं भार्गवं जामदग्नेयं राजाराजविमर्दनम्। भार्गवं जामदग्नेयं महाराज जमदग्नि के पुत्र महाराज परशुराम जी का आगमन हुआ है। महाराज सामने से परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत से चले आ रहे थे। जब उनको पता चला कि शिव धनुष भंग हो गया तब महाराज महेंद्र पर्वत से चले आए। जो जितने भी राजा थे साथ में दशरथ जी के वह समस्त राजा कंपयमान होने लगे भयभीत होने लगे। अब क्या होगा? अब तो ये स्वयं साक्षात काल यमराज के स्वरूप स्वयं चले आ रहे हैं। उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा हे राजा दशरथ आप चिंता न करें ये कोई और नहीं ये परशुराम जी हैं। दशरथ जी सामने आए। दशरथ जी ने कहा महाराज आप तो सारी भूमि कश्यप महाराज को दान करके आप महेंद्र पर्वत में चले गए थे। आप पुनः आपका आगमन कैसे हुआ? उन्होंने कहा जब मुझे पता चला कि मेरा शिव धनुष पिनाक टूट गया तो मैं भी उससे मिलना चाहता था कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। और सुंदर यह धनुष विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित था महाराज। और यह धनुष जो है सुंदर एक धनुष ये भगवान शिव के पास में था और एक धनुष जो है तो सुंदर नारायण भगवान के पास में था। महाराज
महाराज एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी की और भगवान शिव जी की आपस में युद्ध करा दिए। आपस में दोनों तरफ लड़ाई करके आपस में युद्ध करा दिए। महाराज शिव जी का जो धनुष था वो नारायण धनुष से हार गया, और वही धनुष जो हार गया वही शंकर जी ने वही धनुष उठा करके देवताओं के माध्यम से जो महाराज मिथि थे, इनके जो इन्हीं के वंश परंपरा में जनक जी के सिर ध्वज जो जनक थे, इनके पूर्वज थे महाराज देवराज, और वही धनुष देवराज को दिया गया था और वही धनुष रखा हुआ था। उसी धनुष को इन्होंने तोड़ा है। पर जो भगवान नारायण के पास जो धनुष था महाराज अजय धनुष, वो महाराज धनुष वही धनुष जो है तो परशुराम जी के पास वही धनुष प्राप्त हुआ है। तो परशुराम जी कहना चाहते हैं कि आपने उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया, वो धनुष टूट गया, पर मेरे पास जो नारायण धनुष है इसको आप तोड़ करके बताएं, इस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके दे, आप प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो महाराज तब मैं समझूंगा कि आप जो है तो स्वयं जो है तो उस धनुष को आपने तोड़ा है और आपकी परीक्षा भी है, और तब मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कहते मैं तब तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। रामदास रथे वीरम वीर्यंता श्रूयते धुतम धनुषो भेदनम चैवा निखलेन मया श्रुतम। और महाराज इस प्रकार से जब परशुराम जी सुंदर कहते हैं, दरअसल सुंदर राम जी सामने खड़े हैं। राम जी ने मन में विचार किया मेरे पिताजी और अयोध्यावासी अभी बचे हुए थे, धनुष लीला ये सब नहीं देख पाए थे, ठीक आ गए परशुराम जी, अब धनुष लीला ये भी सब लोग अयोध्यावासी भी देख लेंगे। तो महाराज क्या देखते हैं, जो धनुष सत्यम धर्म परो भूत्वा कश्यपाय सुंदर, जो धनुष इनके पास में था परशुराम जी के पास में, और वह धनुष अपने आप ही परशुराम जी के पास से सरक करके महाराज उनके पास से महाराज पहुंच गया राम जी के हाथ में। परशुराम जी मन में और जो विचार कर रहे थे कि महाराज जो धनुष जड़ था वो आज चैतन्य हो गया। अब परशुराम जी महाराज जो चैतन्य है वो जड़ हो गए, वो हिलडुल नहीं पा रहे हैं, और धनुष जो जड़ था वो अपने आप ही पहुंच गया महाराज। वो समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये तो लगता है कोई और, ये कोई साधारण नहीं है, ये प्रभु भगवान नारायण के अतिरिक्त कौन कर सकता है, भगवान के अतिरिक्त। महाराज सुंदर दर्शन दिखाया है, और महाराज उस धनुष पे उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे उन्होंने बाण को चढ़ाया और कहा ये बाण के द्वारा मैं क्या करूं। परशुराम जी ने कहा इस बाण के द्वारा आप मेरे जो तप आदि की जो शक्ति है उसको आप नष्ट कर दीजिए। महाराज बाण को छोड़ा है, क्योंकि राम जी का बाण अमोघ होता है। जिन अमोघ रघुपति कर बाण, महाराज राम जी का बाण है वो हमेशा अमोघ है। एक बार यदि वो चढ़ गया प्रत्यंचा में, महाराज धनुष में चढ़ गया, तो फिर वो वापस प्रत्यंचा में जब ही जाएगा अपने लक्ष्य को पूरा करके ही पुनः अपने तूड़ीर में जाएगा। महाराज प्रकार से राम जी का अमोघ बाण, राम जी ने कहा ये बाण चढ़ा है तो ये वापस बिना अपना कार्य सिद्ध किए नहीं जा सकता, आप बताओ क्या करें। उन्होंने कहा मेरे जो मैंने तप के बल से इतना तप किया था, तप के शक्ति को तप लोग को नष्ट कर दो। राम जी ने बाण छोड़ा है, और उसी समय परशुराम जी सुंदर पुनः महेंद्र पर्वत में चले गए। तदातु जमृतम शैवम धनुर्भीमा पराक्रमम हुंकारेणेव महादेवः स्तंभितो त्रिलोचनः। और महाराज इस प्रकार से सुंदर दिव्य महाराज वर्णन करते हैं। सुंदर परशुराम जी का पुनः वापस महेंद्र पर्वत में जाना हुआ। इसके बाद आगे चल करके बारात अयोध्या पहुंची है। अयोध्या में महाराज चारों तरफ धूम मची हुई है। घर घर में महाराज सुंदर जो तो चौक पुराए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, चारों तरफ धूम मची हुई है महाराज अयोध्या में। पर मां कौशल्या के मन में बार बार बेचैनी हो रही है।
कि राम जी का ब्याह तो हो गया, पर मेरी बहू कैसी होगी। माताओं को सबसे ज्यादा यदि चिंता होती है तो उसी बात की चिंता रहती कि मेरी बहू कैसी मिलेगी, मेरी बहू कैसी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बगल वाले के बहू से भी ज्यादा कुरूप आ जाए, इसलिए उससे तो सुंदर आनी चाहिए। महाराज मैया को बड़ी चिंता है, कौशल्या मैया को भी चिंता है। यहाँ पर कौशल्या मैया को भी चिंता हो रही कि मेरी बहू कैसी होगी। तो उन्होंने पता लगवाया और पता लगवाने के बाद महाराज कौशल्या मैया ने सुंदर दिव्य वर्णन करते हैं कि कौशल्या मैया ने सुंदर खोज करवाई है। क्या खोज करवाई कौशल्या मैया ने? कौशल्या मैया ने खोज करवाई कि क्या हमारे अयोध्या में जनकपुर की भी कोई दास दासी कोई बहू है, कोई भी हो, जनकपुर की भी कोई लड़की अयोध्या में ब्याही हुई है। महाराज बहुत खोजने के पास एक दासी मिली जो जनकपुर की थी। कौशल्या मैया को पता चला, कौशल्या मैया ने संदेशा भिजवाया और संदेशा भिजवा करके कौशल्या मैया ने उसको कहलाया कि जो है तो बड़ी महारानी बुलाई है। महाराज दूध गए हैं, संदेशा दिए, महाराज उसकी धड़कन तेज हो गई। अयोध्या की सबसे पट्ट महर्षि, अयोध्या की पट्ट सबसे बड़ी महारानी कौशल्या ने बुलाया है। और जब उसने ऐसा सुना कि अयोध्या की जो बड़ी महारानी कौशल्या है उन्होंने बुलाया है, तो महाराज दासी की धड़कन तेज हुई और महाराज वो चल करके आती है, डरती हुई आती है। कौशल्या मैया ने पूछा, दासी एक बात बता दूं, तू जनकपुर में रही है? उसने कहा मैं जनकपुर में थी। कभी महल में भी गई है? बोली हाँ, मेरी माँ तो वही काम करती थी, अब माँ के साथ में मैं कितनी बार भी गई हूँ। अच्छा, तो ये बता कि तूने कभी जानकी को देखा है? कौशल्या मैया ने पूछा कि तूने कभी जानकी को देखा है? उस दासी ने कहा मैं तो कितनी बार देखी हूँ, मैं तो वहीं पर खेलती थी जानकी जी के पास में। अच्छा दासी, क्योंकि मेरी माँ वहाँ काम करती थी इसलिए मैं भी जाती थी। अच्छा ये बता कि तूने जानकी को देखा है, ठीक से देखा है? बोले हाँ। पर एक बात बताना, सच्ची सच्ची बताना, बात ये बता कि मेरे राम जी ज्यादा सुंदर है कि जानकी जी ज्यादा सुंदर है? सही बताना। उसने कहा, दासी ने कहा मैया यदि आप मुझे डांटो ना, मारो मत, मेरे प्राणों के भीख दे दो तो मैं सही सही बताऊंगी। उन्होंने कहा हाँ दासी तू सही सही बता। दासी ने कहा जानकी जी इतनी सुंदर है, जानकी जी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि राम जी जानकी जी के परछाई के बराबर भी नहीं है। जानकी जी इतनी सुंदर है। जानकी मैया की जानकी जी इतनी सुंदर है। और इतना जब सुनना हुआ कौशल्या मैया को, कौशल्या मैया ने अपने गले से हार निकाला और हार निकाल कर उस दासी को दे दिया। बोले मेरी बहू इतनी सुंदर है, ऐसी बहू पा करके मैं तो धन्य हो गई। कोई बात नहीं, मेरा लड़का भले काला कलूटा है पर बहू तो सुंदर ही होनी चाहिए। और महाराज सुंदर कौशल्या मैया प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के महाराज सुंदर दिव्य बधाई दी है दासी को। दासी सुंदर नाचने लगी माँ का प्रेम पा करके। इधर क्या हुआ? बोले जब इतनी सुंदर है तो इतनी कोमल भी तो होगी। हाँ भैया वो तो बहुत कोमल है। महाराज जानकी जी के आने वाली थी, पालकी उतरने वाली थी। उसी समय मैया ने कहा जब इतनी कोमल जानकी है तो जाओ जाओ भैया, सबसे पहले कमल के पुष्प तोड़ लाओ। मैया ने सुंदर कमल के पुष्प को तोड़ करके लाए हैं। सेवकों के द्वारा कमल का पुष्प तोड़ा गया। मैया ने कहा कमल के पुष्प
कमल की पंखुड़ियां तोड़ करके मार्ग में बिछा दो। जब डोलची से महाराज पालकी से नीचे उतरेंगे और जब वो चलेंगे तो उस कमल के पंखुड़ियों में मां जानकी चलेंगी। फिर कुछ देर के बाद कहते नहीं नहीं नहीं, कमल की पंखुड़ियां भी नहीं चल पाएंगे। काम करो, तुम लोग कमल का पराग निकालो। कमल के अंदर जो होता है ना, बोले कमल का पराग निकालो और कमल के पराग को बिछा दो, क्योंकि जब वो इतनी कोमल है तो कमल के पराग के बिछा दो। और मां कौशल्या ने कमल का पराग बिछवा दिया और जैसे कमल का पराग बिछा, मां जानकी महाराज जैसे ही पालकी से नीचे उतरी, अब आ जाओ बेटी नीचे आ जाओ, कमल के पराग में पैर रखती है। वैसे महाराज मां जानकी कहती, हे मां, जिसके चरण में कमल का पराग भी चुभ रहा है, इतनी कोमलांगी सी जानकी जी। मां कौशल्या ने कहा, बेटी आज तू उस कमल के पराग में चल करके तू बिस्तर तक पहुंच जा, पलंग तक पहुंच जा, तुझे कभी पलंग से नीचे नहीं उतरने दूंगी बेटी। आज तू उस कमल के पराग में चल करके किसी तरह महल के अंदर पहुंच जा। महाराज इस प्रकार से इतनी सुकोमल है जानकी जी, जिनके कमल के पराग भी जिनको चुभ रहे हो। महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार से सुंदर दिव्य जानकी जी पधारी है। सबने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया है और उत्सव मनाने के बाद अब जानकी जी जब पधार गई तो मैया माताएं आई हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है। महाराज सब मुंह दिखाई के लिए समस्त माताएं आई हैं। महारानी कौशल्या जी भी पधारी है। जानकी जी का मुखड़ा देख करके प्रसन्न हो जाती है, कितनी सुंदर मेरी बहन है। और कहती हैं कि जो मेरा पुत्र राम है, पर आज से राम में मेरा अधिकार नहीं, वह राम को मैं तुझे ही आज से मुंह दिखाई में मैं तुझे राम को ही देती हूँ। फिर कैकेयी मैया आती है। कैकेयी मैया मुंह दिखाई में जब उनको पता चला कि राम जी का मेरे ब्याह हो रहा है, तो कैकेयी मैया ने जानकी जी के लिए, राम जी के लिए कैकेयी मैया ने सोने का महल बनवाया कि मेरी बहू कहाँ रहेगी, सोने के महल में रहेगी। कैकेयी मैया ने सोने का महल बनवाया। आज भी अयोध्या में कनक भवन के नाम से प्रसिद्ध है। जो गए होंगे वो दर्शन किए होंगे कनक भवन। कनक मतलब सोना ही होता, उसी तरह कनक भवन बना हुआ है। तो महाराज सोने का महल बनवाया और जब जानकी जी का मुंह दिखाई में कैकेयी मैया ने कनक भवन निछावर भेंट की है। अब बारी आई है सुमित्रा मैया की। सुमित्रा का मतलब है सुमित्रा, जो सुंदर मित्र हो। आगे आप व्याख्या सुनेंगे। महाराज सुमित्रा मैया ने सुंदर आई है और सुमित्रा मैया ने जानकी जी का जैसे मुख देखा है, मुख देख करके रीझ गई। उन्होंने कहा, एक बेटा मैंने भरत की सेवा में लगा दिया, एक बेटा मैंने राम जी की सेवा में लगा दिया, पर वो लखन अब भी मुझे ही माँ कहता है। पर हे जानकी, आज से वो लखन मेरा बेटा नहीं, आज से लखन वह तेरा बेटा है। और मुंह दिखाई में लखन लाल जी को ही माँ जानकी जो है तो माँ जानकी को सुमित्रा मैया ने सौंप दिया। आगे आप कथा श्रवण करेंगे। जब वन की लीला आती है, जब लखन लाल जी पूछने जाते हैं तो मैया ने कहा है कि तू मुझसे मत पूछ, पूछना है अरे मुझसे पूछने क्यों आया है? तेरी माँ जानकी वहीं खड़ी थी, उन्हीं से पूछ लेना कि तुझे वन जाना है कि नहीं जाना है। महाराज इस प्रकार से सुंदर मुंह दिखाई में महाराज सुंदर जो है तो इस प्रकार से माताओं ने सब कुछ दिया है। सब बड़े प्रेम से महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं और सुंदर जब आशीर्वाद दे रहे हैं और महाराज इस प्रकार से सब मिलकर के आशीर्वाद दिए हैं माँ जानकी को। हम सब लोग भी सुंदर दिव्य भगवान को सुंदर मंगल गीत के साथ, एक आशीर्वाद के साथ में सुंदर आगे जो है तो
फिर वह वन की कथा का आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जियो जियो चंदा चांदनिया, चंदा चांदनिया रे। 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 चांदनिया रे, 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 चंदा चांदनिया रे। जियो जियो चंदा चांदनिया, 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 चंदा चांदनिया रे। जियो जियो मिथिले से किशोरी। 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 पीताम्बरों के छवि चंद्र चकोरे। 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 मिथिला बरसा बनिया, बरसा बनिया रे। जियो जियो चंदा चांदनिया, चंदा चांदनिया रे। जियो जियो चंदा चांदनिया, चंदा चांदनिया रे। प्यारी के प्राण जाए। प्यारी के प्राण जाए। सखिया बोले जोड़ा बनिया, जोड़ा बनिया रे। जियो जियो चंदा चांदनिया, चंदा चांदनिया रे। जियो जियो चंदा चांदनिया, चंदा चांदनिया।
भाग बटोरे अचल रहो भाग बटोरे आय चले रहो वर भाग बटोरे अचल रहो भाग बटोरे मन भावन मन भावनिया मन भावनिया रे जो में जीवे चंदा चालनिया चंदा चालनिया चंदा चांदनिया चंदा चांदनिया जियो जियो चंदा चालनिया चंदा चालनिया रे 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 जियो जियो चंदा जियो जियो चंदा चालनिया चंदा चालनिया रे जियो जियो चंदा चालनिया चालनिया रे बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इस प्रकार से सुंदर सबने मिलकर के आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद के साथ में मंगल में सुंदर दिव्य सुंदर विराजमान है। पर महाराज एक घटना और घटी यहाँ पर अब महाराज घटना घटित होती है समय मोड़ लेता है। महाराज दशरथ जी अब जल्दी ही क्योंकि अब भरत जी महाराज उनके मामा युधाजित कैकेयी जी के जो पिता महाराज अशक्ति और उनके भाई युधाजित महाराज जो भरत जी के मामा जी थे युधाजित। तो महाराज युधाजित का आना हुआ और भरत जी का सुंदर दिव्य महाराज है भरत जी को साथ में लेकर के गए हैं और साथ में लेकर के जा गए हैं सुंदर भरत जी मामा जी के यहाँ चले गए। किसी ने कहा भरत जी मामा जी के यहाँ क्यों चले गए? इसके पीछे बहुत सारे कारण भरत जी मन में विचार करते हैं कि यहाँ पर जो गीत है वो मेरे राम जी को है, जो बधाई उत्सव हो मेरे राम जी को हो। राम जी के प्रति इतना प्रेम है कि राम जी के प्रति प्रेम होने के कारण उन्होंने कहा गीत हो मंगलाचार हो वह केवल राम जी के ही उत्सव मनाए जाएं। और सुंदर उनके जो नाना है अश्वपति उन्होंने बुलाया है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग शांति से बैठे हैं। जो दूर से है उनको जाना ही है, पर जो जाना है वो चुपचाप धीरे से अपना निकलेंगे। अब कथा तो होना ही है, जब तक पूरी नहीं होगी विश्राम नहीं होगा, क्योंकि कथा में तो वहाँ तक पहुँचना ही है। इसलिए पर अब ज़्यादा समय नहीं है। राम जी के बनवास